नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम लासा और मसा से प्रश्न लेकर आए हैं और अति महत्वपूर्ण है। इस तरीके से एग्जाम में एक प्रश्न आ भी जाता है और इस तरीके से जब घातों में संख्या दी जाती है उसका जब लासा बोला गया या मैसा बोला गया निकालने को, तो हम लोग सोचते हैं कि कैसे निकालेंगे। तो आज की वीडियो में हम मैसा निकालना सीखेंगे। इस वीडियो में केवल हम मैसा ही सीखेंगे। अगली वीडियो में हम इसके बाद लैसा सीखेंगे और लैसा का जो लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो भी इसमें हम नियम बताएंगे उन नियमों को बहुत ही सावधानी से ध्यान रखना है, बस वही फॉलो करना है। आप मात्र 5 सेकंड में इसका आंसर निकाल पाएंगे। इसका मैसा क्या होगा, देखिए इस तरीके से 3 यहाँ पर टर्म दिए गए हैं घातों में। जैसे 2 की पावर यहाँ 2 की घात यहाँ पे 3 है, 3 की घात 2 है, 5 की घात कुछ नहीं, तो यानी कि मतलब यहाँ पर एक घात होगी इसकी। 11 की घात कुछ नहीं यानी कि एक घात होगी। जिसके ऊपर कोई भी घात नहीं होती है उसके ऊपर एक होती है। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं 3 पर पावर है 2, यानी 3 की घात कितनी है 2, तो यहाँ पर इसकी पावर 2 हो गई। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है यानी कि यहाँ पर पावर है 1, ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से 3 टर्म यहाँ पर दिए गए हैं घातों में, तो एक यहाँ पर हो गया, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, ठीक है। तो कुल मिला के 3 हो गए। अब तीनों का हमें घातों का मैसा बताना है, ठीक। तो मैसा के लिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि तीनों टर्म में, तीनों यहाँ पे जो दिए जा रहे हैं इस तरीके के घातों में टर्म, इन तीनों में वो नंबर कॉमन होना चाहिए, वो घात कॉमन होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर 2 है तो इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, तो नियम ये मैसे का फॉलो करेगा इस 2 में, ठीक है। और 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, इसमें भी हम फॉलो करेंगे रूल, यही नंबर हम सेलेक्ट करेंगे। और एक यहाँ पे रहेगी 5, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। लेकिन अब देखा जाए 11, अब 11 जो है यहाँ पर है, इसमें है, बट बीच वाले में टर्म में नहीं है, ठीक है। तो हम 11 को नहीं शामिल करेंगे। ऐसे 7 यहाँ पर है, जो 7 है तो केवल एक टर्म में है, यहाँ पर है और यहाँ पे नहीं है, इसमें नहीं है, ठीक है, और इसमें नहीं है, तो हम इसको शामिल नहीं करेंगे। तो ध्यान रखिएगा। तो जैसे हम 2 ले रहे हैं, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, तो मैसा में जिस जो पावर यहाँ पे टर्म जैसे 2 है तो 2 की घात है, 2 की घात यहाँ पर भी 2 की घात। इन घातों में जो चीज़ तीनों में कॉमन मिल रही है, इसमें पावर जिसकी कम हो, सबसे घात जिसकी कम होती है, बस उसी को सिलेक्ट करते हैं। जैसे 2 की घात यहाँ पर 3 है, 2 की घात 2 है और 2 की घात 4 है, तो हम 2 की घात 2 लेंगे, तो ये वाला टर्म यहाँ से 2 ले लेंगे, ठीक है। तो 2 देखिए तीनों में कॉमन था, तीनों में से जिसकी पावर कम थी उसको मैंने यहाँ पर लिख लिया। इसके बाद देखेंगे दूसरे नंबर पर है यहाँ पर 3, 3 इसमें भी कॉमन, 3 इसमें भी, 3 इसमें भी। अब इसकी घात देखेंगे सबसे कम किस में है, तो 3 की घात 2 है, 3 की घात 1 है, 3 की घात 3 है, तो हम ये वाला नंबर सेलेक्ट करेंगे, 3 की घात 1 वाला, ठीक है। घात अब 1 लिख दें या ना लिखें वो फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला नंबर है यहाँ पर 5, तो 5 की घात 1, 5 की घात 2, 5 की घात 3, तो यहाँ पर ले लेंगे 5 की घात 1, तो हमारा नंबर ये सही हो गया। बस मैसा निकल चुका है, इसके अलावा कोई भी नंबर इसमें कॉमन नहीं मिल रहे हैं। आपके आंसर में जैसे वहाँ पे ऑप्शन दिए होंगे तो इस तरीके से लिखा होगा, 2 की पावर 2, 3 की 3 और 5, इस तरीके से लिखा गया होगा, ठीक है। आपको उसको सिलेक्ट करना है, वही आपका राइट आंसर होगा। अगर इस तरीके से 1 लिख दिया है तो आप लोगों को पता होना चाहिए जिसके ऊपर पावर नहीं लगी होती है उसका पर पावर 1 होती ही है, ठीक है, वो मानी जाती है। तो इस तरीके से ये इसका राइट आंसर निकल आया है। उम्मीद करते हैं छोटी सी वीडियो में आप लोगों को मैसेज निकालना आ गया होगा।